सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है 8 स्टेजेस ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ हैं इंदौर से प्रतिभा माहेश्वरी जी। सो ओवर टू यू प्रतिभा जी। Good morning, ma'am. Good morning, all leaders. Myself, Pratibha Maheshwari from इंदौर। आज के टॉपिक को मैं एक स्टोरी से कनेक्ट करती हूँ। दर्द कोई भी हो बड़ा तकलीफ देता है। यदि नाइफ से हमारे हाथ में कट लग जाए तो कितना दर्द होता है। किसी को सिर दर्द होता है तो भी बहुत बहुत पेन होता है। इवन यदि दांत का दर्द भी है बहुत भयानक होता है। ऐसा मुझे भी एक लेफ्ट लेग में कमर से लेकर टो तक मतलब बैक साइड में सीवियर दर्द है, जिसमें आप चल फिर नहीं सकते। ये मुझे अचानक से शुरू हुआ। मुझे डॉक्टर को दिखाया गया। 15 दिन का मुझे बेड रेस्ट बताया गया और कहा यदि इन्होंने बेड रेस्ट नहीं लिया तो इनका पैर गया। मैं बहुत डर गई। 10-15 दिन से भी ज्यादा मैंने बेड रेस्ट किया। उस दौरान मैं बिल्कुल हिली डुली भी नहीं। मुझे लगता था, मैं सारे समय यही सोचती रहती थी, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी, क्या मैं ऐसे ही रहूंगी। दिन रात यही सोचती रहती थी और बहुत टेंशन होता था, क्योंकि सर्जरी के सिवाय इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता था कि जिनके हाथ नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके पैर नहीं है, ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में आज सफल है। ऐसा उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया दृढ़ निश्चय और आज वो सफल है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, फिर मुझ में किस चीज की कमी है? कमी थी तो मुझ में आत्मविश्वास की और इच्छा शक्ति की। फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया और सप्लीमेंट्स तो मैं पहले से ले रही थी, फिर मैंने उसमें कुछ नए सप्लीमेंट्स ऐड किए। फिर धीरे धीरे बेसिक काम करना मैंने शुरू किया। हम लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, हमारा जो भगवान का मंदिर है वो है सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए 8-10 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है और मुझे भगवान की पूजा करने के लिए सेकंड फ्लोर पे जाकर ही भगवान की पूजा करना है। जब मुझे चलना फिरना मना है तो आप सोचिए कि मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी। फिर जब मैंने धीरे धीरे एक सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया तो पीछे से सबसे पहले मुझे घर वालों ने ही रोका, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे ने। ये दर्द मुझे काफी टाइम से हो रहा था, 10 महीने से हो रही थी। जब मैंने जो सीढ़ियां शुरू करी उसमें सीढ़ियां चढ़ना शुरू करी तो मुझे टाइम लगा। मेरी शिकायत मेरे मम्मी पापा से की गई और बहुत लोगों के फोन आने लगे कि सुनती क्यों नहीं हो, भगवान की पूजा करने के लिए ऊपर मंदिर में जाना ही जरूरी है। पर मुझे तो ऊपर जाकर ही भगवान की पूजा करना था। मैंने सब चीजों को इग्नोर किया। आज मैं सेकंड फ्लोर पर जाकर भगवान की पूजा करती हूँ। अब आपको पता है कि ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति और मेरे आत्मविश्वास से और दृढ़ निश्चयता से तो दुनिया का कोई भी काम हम कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारना है, डटे रहना है और खुद पर विश्वास करना है। आइए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। 8 स्टेजेस ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें सफलता कब मिलेगी और इसमें सक्सेस कब हासिल होगी और हमें क्या क्या करना होगा। आज का टॉपिक है 8 स्टेजेस ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। हमें खुद को इन स्टेजेस के बारे में जरूर पता होना जरूरी है और अपनी टीम में भी इन स्टेजेस के बारे में डिस्कस करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत के समय में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है और उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फिर हम इस शानदार बिजनेस को बड़ी आसानी से क्विट कर देते हैं और थक हार कर अपने पुराने काम में, पुराने जीवन में और पुराने रवैये में लौट आते हैं, क्योंकि शुरुआत में ऐसा ही होता है। रिजेक्शन तो मिलते हैं और हमें ये भी पता नहीं होता कि अभी हम कौन सी स्टेज पर हैं और ऐसी
कौन कौन सी स्टेज हैं जो हमें अभी पार करना बाकी है। हमें सक्सेस कैसे होंगे, यहाँ सक्सेस की पिक्चर क्लियर होगी। आपके सामने सक्सेस की एक पूरी प्रोसेस दिखाई देगी। सक्सेस एक प्रोसेस के थ्रू आती है। प्रोसेस के रूप में होने का मतलब है कि यहाँ पर होता सब कुछ है, लेकिन तुक्के में कुछ नहीं होता। यहाँ पर जितने भी लीडर सफल हुए हैं, उन्होंने भी इस प्रोसेस को पार किया है, और इस प्रोसेस को हर नेटवर्कर को पार करना जरूरी है, तभी वो सक्सेस हो सकता है। बट हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। कुछ लोगों के पास आधी अधूरी जानकारी होती है, या फिर कुछ लोग इतने में होते हैं कि ये बिजनेस को समझने से पहले ही छोड़ देते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि दूसरे लोगों का बिजनेस तो बड़ी तेजी से सक्सेस होते दिखाई देता है, लेकिन हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा होता, और हमें रीजन भी पता नहीं होता। जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वह पहली स्टेज पर होता है। फर्स्ट स्टेज पर क्या होता है? नो वन इज लिसनिंग, यानी कोई हमारी बात सुन नहीं रहा होता। जब बिजनेस को लोगों को बताते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, तो लोग हम कहते हैं कौन से जुड़ने वाले बिजनेस में जुड़ गया, ये तो साबुन तेल बेचने का बिजनेस है। इवन हमारे पेरेंट्स, आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, पेरेंट्स, हमारे दोस्त कहते हैं तू जिस काम कर रहा है छोड़ दे, कभी भी कामयाब नहीं होगा। मार्केट में इस काम को लेकर अलग अलग अफवाहें हैं। जब लोग हमसे मना करते हैं तो हम उसी समय निराश हो जाते हैं। 90% लोग हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें ऐसे लोगों को फेस करने की ताकत देती है। हमें पावर कहाँ से मिलता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम से। सेल्स की दुनिया की सबसे बड़ी चीज है रिजेक्शन। हमें ना सुनने की हिम्मत कौन देता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम। 90 या 95% लोग ऐसे हैं जो 3, 4, 5, 6 ना के बाद इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, और 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं उनको कितना भी ना सुनने को मिले वो मुस्कुरा देते हैं। ये मुस्कुराने की ताकत कहाँ से आती है? ट्रेनिंग प्रोग्राम से। यदि इस बिजनेस में सफल होना है तो हमें लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते रहना पड़ेगा। अब आपको ये बात याद रखनी है कि स्टेज 1 पर कोई हमें सुन नहीं रहा होता। जितनी तेजी से हम सीखेंगे उतनी ही तेजी से हमारा स्टेज चेंज होगा। स्टेज 2, लिसनिंग बट नॉट एग्रीइंग। स्टेज 2 में लोग आपकी बातें सुनना शुरू करते हैं। जब हम इस बिजनेस में टिक जाते हैं और छोड़कर भागते नहीं हैं, और तो जो वो लोग हमारी बात सुन नहीं रहे होते, धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग हमारी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। या हो सकता है कि उन्हें शुरू तो कर देते हैं लेकिन वो एग्री नहीं होते, या हो सकता है उन्हें हम पर भरोसा ना हो, या ये भी हो सकता है कि उन्हें खुद पर भरोसा ना हो कि वो इस बिजनेस को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें अभी और इम्प्रूव होने की जरूरत है। यदि आपको ये बिजनेस करना है, 100% इसके सिस्टम पर आपको विश्वास होना चाहिए। यदि आप 99% विश्वास करते हैं, 1% के लिए भी आप नेगेटिव होते हैं, तो आपका बिजनेस 0 हो जाता है। हम लोग अनजान लोगों पर विश्वास करते हैं। हम ट्रेन में जाते हैं, यदि हम कभी ट्रेन ड्राइवर को चेक करते हैं क्या कि वो घर से झगड़ा करके आया होगा या ड्रिंक करके आया होगा? हम विश्वास करते हैं और ट्रेन का सफर तय कर लेते हैं। और यदि हम खाना खाने बाहर जाते हैं होटल में, तो हम खाना ऑर्डर करते हैं, वेटर आता है, हम खाना खाकर आराम से घर आकर सो जाते हैं। जहां जान जा सकती है वहां विश्वास कर लेते हैं। तो इस बिजनेस में आने के बाद आपको 100% विश्वास होना
जरूरी है। लाख दलदल पांव जमाए रखिए, लाख दलदल पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। अब आती है स्टेज 3, एग्री बट नॉट ज्वाइनिंग। इसमें लोग हमारी बात से करते हैं, हमारा बिजनेस प्लान भी देखते हैं और उन्हें प्लान में दम भी लगता है, फिर भी ज्वाइनिंग में ड्रामा शुरू कर देते हैं। मेरे पास ऐसा नहीं है, मैंने तो ये पहले काम किया नहीं है, मुझे किसी से बात करने में शर्म आती है, मेरे रिश्तेदार तो मुझ पर हंसेंगे। लोगों के पास मना करने के हजारों बहाने होते हैं। हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं करते, फिर घबराहट, क्योंकि हमारी स्टेज 3 चल रही है। यदि हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कमाल का खूबसूरत पौधा है, लेकिन इसमें आपको अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी भी लगाना पड़ेगी। स्टेज 4, ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। जब लोग हमारे साथ धीरे धीरे ज्वाइन तो कर लेते हैं, मगर ट्रेनिंग अटेंड करने में मना कर देते हैं। इतनी ट्रेनिंग कौन अटेंड करेगा, किसके पास टाइम है? प्लान तो दिखाना है, उसमें ट्रेनिंग अटेंड करने की क्या जरूरत? कुछ लोग बोलते हैं मैं जॉब करूं, अपना बिजनेस करूं या आपकी ट्रेनिंग अटेंड करूं। इस बिजनेस में कैसे काम करना है, कब करना है, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस को डेवलप करना है तो लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते रहना पड़ेगा। कुछ लोग 8-10 ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद पूछते हैं मैम कितनी और ट्रेनिंग अटेंड करना है? तो हमें ये बताना है कि जब तक आप स्टेज पर आकर लोगों को ट्रेनिंग देने ना लग जाओ, तब तक आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करना है। जितना हम अपने आप को घिसेंगे, उतनी ही तेजी से हमारी स्टेज चेंज होगी। यानी शुरुआत के 4 स्टेज में जो सबसे 4 स्टेज है जो सबसे कष्टदायक होते हैं, यहाँ तक हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ तक हमारी सक्सेस की जर्नी का हम आधा रास्ता तय कर लेते हैं। अभी हमारा बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, बहुत बड़ा चेक आना भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन सफलता का आधा रास्ता हमने तय कर लिया। हालांकि इसके आगे और भी स्ट्रगल है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे हमारा रास्ता आसान होता चला जाता है। स्टेज 5, इसमें क्या होता है? ट्रेनिंग बट नॉट ओविंग। ट्रेनिंग बट नॉट ओविंग, हमारे बार बार समझाने के बाद लोग ट्रेनिंग में आना तो शुरू कर देते हैं। ये लोग ट्रेनिंग में आकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में बोला जाता है गोल बनाइए, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करिए, ये सारी बातें लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। कुछ लोग तो आधी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। यदि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारी स्टेज 5 चल रही है। इसी प्रोसेस के साथ सभी लीडर्स निकले हैं। हमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, हमें डाउन फील नहीं करना है, हमें अपने आप को ग्रूम अप करना है, करते रहना है। जब तक हमारी खुद की एक चैलेंज वाली स्टोरी नहीं बनती, तब तक हमें सीखते रहना है, प्लान दिखाते रहना है और लोगों से बातें करते रहना है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। स्टेज 6, ओविंग बट नॉट कंसिस्टेंट।
स्टेज 6 में जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे ट्रेनिंग में बताए गए सिस्टम को भी फॉलो करने लग जाते हैं। गोल भी बनाना शुरू कर देते हैं, लिस्ट भी बनाते हैं, लोगों को इनवाइट भी करने लगते हैं। लेकिन उनका जो बुखार है वो चढ़ता उतरता रहता है, मतलब दे आर नॉट कंसिस्टेंट। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कभी कभी उनमें इतना तूफान आ जाता है कि वो फटाफट लोगों को इनवाइट करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, फिर रिजल्ट आया या नहीं आया और कुछ दिन बाद ठंडे हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोग हमारी बात मान नहीं रहे। हाँ, बात तो मान रहे लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। अगर किसी स्किल्स में मास्टरी हासिल करना है या किसी काम में बेहतर बनना है तो हमें कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट का प्रोसेस सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। स्टेज 6 में ऐसा ही होता है। स्टेज 7, इस स्टेज पर आते आते हम अपने आप को इतना एजुकेट कर लेते हैं, इतना सीख चुके होते हैं कि हमारी टीम भी बन जाती है। हो सकता है हमारा 1-2 लेवल अचीव हो जाए। इसमें कुछ लोग हमारी टीम में ऐसे आ जाते हैं जो कंसिस्टेंटली काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके साथ रिजल्ट नहीं आ रहे होते। दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको तो पता है कि आपकी स्टेज 7 चल रही है और हमारी टीम का बिजनेस तो अभी शुरुआती स्टेज में होता है। स्टेज 8, योर टीम स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। ये वो स्टेज है जब हमारी टीम के लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और हमारी टीम के लोगों के लेवल अचीव होने लगते हैं, लोगों के गोल पूरे होने लगते हैं। टीम में लोग सिल्वर गोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं, तभी आप सही रूप में सक्सेस होते हो। टीम की सफलता में ही हमारी सफलता है। लेकिन इन 8वीं स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले हमें इन 7 स्टेजेस को पार करना जरूरी होता है। ये काम हर नेटवर्कर को करना पड़ता है। स्टेज 8 में जो लोग आपकी टीम में लगातार लेवल अचीव कर रहे हैं और जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि ये रातों रात हमारी टीम में आ गए और हमारे साथ ज्वाइन हो गए। ये लोग पहले से ही मार्केट में थे, लेकिन आप बुरा मत मानिए, हमारे अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं थी कि हम इन लोगों को अपनी टीम में ला सकें, क्योंकि हम पहले इतने लायक नहीं होते। जब तक हम इन स्टेजेस को पार नहीं करते तब तक हम अपने आप को इस लायक नहीं बना पाते। जब हम इन स्टेजेस को पार कर लेते हैं तो हम अपने आप को काबिल बना रहे होते हैं। अपने आप को लायक बनाना और अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते जाने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। ये प्रोसेस को हमें अपनी वर्किंग में डालना होगा और हमें डिमोटिवेट नहीं होंगे। यही प्रोसेस हमारे अंदर वो जोश, जुनून, वो पागलपन लेकर आती है जो आपको लगातार और ज्यादा मजबूत बनाती चली जाती है। बिना जले विभूति नहीं मिलती, बिना चले अनुभूति नहीं मिलती। कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पे चलता है। इतिहास वही रास्ता है जो सीढ़ियां पार जाता है। थैंक यू।